यूनिवर्सिटी आपने जो चूज़ करनी है, अक्सर पैसे शैसे रख लेते हैं, तो नहीं यही करना है कि यार अपनी अकोमोडेशन आपको इस तरह के कोई मसले ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। और आज हम बात करने वाले हैं आपके एडमिशन के बारे में कि यार अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको एडमिशन कैसे लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए। अकोमोडेशन की वीडियोस तो मैंने डाली हुई हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं बता दूंगा कि अकोमोडेशन आपने कहाँ रखनी है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कहाँ पे हैं। तो आज ये 3 चीज़ें हम कवर करेंगे। और आपने क्या करना है, आपने भाई वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। और इसके बाद अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो आपने कमेंट में लिख देना है कि अकोमोडेशन एग्री या डिसएग्री, जो भी है तीनों चीज़ों का आपने मुझे बताना है, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे, मुझे भी पता लगे यार मुझ में कितनी खामियाँ हैं, ताकि मैं उनको दूर कर सकूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो आपको पता आना चाहिए कि यार आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और आपने कौन सा कोर्स चूज़ करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कम से कम 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भाई एडमिशन कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ना उसको फ़ीस स्ट्रक्चर का पता आता है, ना उसके बाद पता आता है कि मैंने किस सब्जेक्ट में लिया है। यार यकीन मानो, जहाँ से मैंने अपना प्रोसीजर करवाया था, मुझे वहाँ स्टेज में एक लड़की मिली। तो वो मेरे दोस्त को सर समझ के पूछ रही थी कि सर वो मेरा ना लेटर कब तक आ जाएगा। तो उसने भी ऐसे ही मजाक से पूछ लिया कि आपने अप्लाई कहाँ किया है? कहती वो तो मुझे पता नहीं, वो तो मैं ऊपर जाके कह आई हूँ कि बस मुझे यूके जाना है। तो यार ऐसे बिल्कुल कोई हरकत ना करना है कि आपको पता ही ना हो कि बस यूके जाना है पागलों की तरह। ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना। आपने भाई अपनी पूरी जांच पड़ताल करनी है। कंसल्टेंट के पास जाओ, जाने के बाद उससे पूछो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ के नाम लो, उसके बाद कोर्सेज़ के नाम लो और घर आके खुद सर्च करो। ना कि आप आते ही यूट्यूब पे देखना शुरू कर दो। यार सबसे पहले अपनी सर्च करो, उसके बाद जो चीज़ पूछनी हो तो वो आप किसी को भी मैसेज करके, जो आपको जिसकी वीडियो आपको बस अच्छी लगे, आप उससे पूछो। उसके बाद अपना यार आगे प्रोसीजर चलाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं भाई, उनको कोई आइडिया नहीं होता फ़ी कितनी है। वो एडमिशन ले लेते हैं, अपना डिपॉजिट जमा करवा देते हैं और उसके बाद उनको पता लगता है कि अभी इतनी फ़ीस भी देनी है। तो यार ये स्टेप बिल्कुल ना लेना। सबसे पहले अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, और यूनिवर्सिटी के बाद जो अकोमोडेशन वगैरह वो मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद अब उसकी फ़ीस देखो। सबसे अच्छी जो आपको बात मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई यूनिवर्सिटी आपने वो सिलेक्ट करनी है जहाँ पे फ़ीस कम से कम हो। क्योंकि यार आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि यार इस यूनिवर्सिटी में ये सहूलत है, इस यूनिवर्सिटी में ये सहूलत है। जो मैं ये चीज़ फील करता हूँ, मैं आपके लिए ये बात नहीं करता। क्योंकि मैंने भी हार्टफोर्ड शायद चूज़ की थी, वो इसीलिए चूज़ की थी कि यार वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ थी। स्पोर्ट्स क्लब था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन था। तो स्पोर्ट्स क्लब था यूनिवर्सिटी में, और भी बहुत सी चीज़ें थी ना करने को, बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन यकीन मानो सब कुछ पेड था। मैंने आज तक 4 माह हो गए कुछ भी उसमें से यूज़ नहीं किया। तो कोई फ़ायदा नहीं। आपको अपनी अकोमोडेशन का नहीं पता आने वाला कि आप यार अकोमोडेशन कहाँ रख रहे हो। और मुझे कम से कम 3,000 स्कॉलरशिप किसी और यूनिवर्सिटी से भी मिल रही थी। मैंने वो छोड़ के 1,000 फ़ीस ज़्यादा भर के मैंने वहाँ एडमिशन लिया और मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ अब तक। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि भाई एडमिशन उस जगह पे लो जहाँ पे लो से लो आपकी फ़ीस हो। क्योंकि यार आपने यहाँ से डिपॉजिट वगैरह जमा करवा के जाना है, और यहाँ आके कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आते ही आपसे आपकी फ़ीस मांग लेती हैं। कुछ आपको 3-2 माह का टाइम देती हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि डिपॉजिट जिसका कम से कम, चलो डिपॉजिट तो आपने करवा दिया ना, यहाँ आके आपको आती जॉब तो नहीं मिलती, टाइम लगता है। तो आपको जो यूनिवर्सिटी टाइम दे, ठीक है, आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। क्योंकि अगर तो आपने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो 20 दिन बाद आती है आपसे फ़ीस ले लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लड़के ने बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि 20 दिन बाद आते ही भाई उन्होंने फ़ीस मांग ली थी, और वो कोई राइट नहीं करते। किंगस्टन यूनिवर्सिटी थी। और कल भी एक लड़के ने मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताया था, आई गेस साउथ बैंक यूनिवर्सिटी थी मेरे ख्याल में। तो उसमें भी वो कह रहा था कि यार, उसकी स्टोरी बताता हूँ। उस चौधरी साहब ने क्या किया, आते ही भाई 1100 पाउंड की उसने साइकिल ले ली डिलीवरी की जॉब के लिए। कमाता कितना था उससे 30 पाउंड। तो सरासर बेवकूफ़ी है। आते ही आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना, ना जिम वगैरह में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ना कोई चीज़ ख़रीदनी है, ना कोई फ़ोन शून ख़रीदना है। भाई पैसे बचाओगे तो आगे काम आएंगे, नहीं तो
फ़ारग हो जाओगे। अब उस बंदे के पास, उसने 5,000 फीस जमा करवानी है अगले महीने, और उस बंदे के पास इस टाइम मुश्किल से भी ना 300-400 पाउंड है। और वो मुझे कहता हूँ क्या कह रहा था यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं इलीगल हो जाऊँ। मैंने कहा यार घर से पैसे मंगाओ, तू पागल है? कहता यार सब कुछ लगा के इधर आया हूँ। मैंने कहा किया क्या? कहता पहले महीने मुझे जॉब नहीं मिली, फिर ये हो गया, फिर फ्लो। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, तुमने एफर्ट नहीं की, ठीक है, जो सीधी सी बात है। ऊपर से तुमने यूनिवर्सिटी भी ऐसी चूज़ की थी कि वो कहता है कि वो कहते हैं आप हमारी बैग भी कर लेंगे भाई, तो हम आपको ना कोई भी इसमें राइट नहीं देंगे। तो यूनिवर्सिटी आपने जो चूज़ करनी है वो आराम से तसल्ली से अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, ताकि आपको इस तरह के कोई मसले ना हो। हार्टफोर्ड शहर में अब तक मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, ये एक बहुत प्यारा एज मिला है मुझे। सही बताऊँ तो मैं भी शायद, मैंने किस्मत थी कि मैंने वो यूनिवर्सिटी छूट गई ये चूज़ की, ये यूनिवर्सिटी चूज़ की, तो शायद मुझे एक ये एज मिल गया कि मुझे फ़ीस की तरफ से अब कोई टेंशन नहीं हुई, और मैंने फ़ीस पहले भी जमा करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार यूनिवर्सिटी आपने वही चूज़ करनी है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलें जो मैंने आपको बताया है। और अब मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आप मेरी इस बात से एग्री हो या डिसएग्री। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन आपने लेनी है भाई अपनी यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि यार होता ये है कि अब जैसे मैंने हार्टफोर्ड शायद ले लिया, मैं ईस्ट में रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से वहाँ जाने में कम से कम 12 से 17 पाउंड लग जाते हैं, और ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी मेरी क्लासेस भी 3 दिन है, ठीक है, अभी मेरा ऑफ है, तो मैं भी अभी सोच रहा था कि आसपास कहीं लूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अनकंफर्टेबल हूँ, तो चल रहा है मेरा। तो आपने यही करना है कि यार अपनी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के पास रखनी है, तो वही यूनिवर्सिटी चूज़ करो जहाँ पे आपको पता हो कि यार आपको अकोमोडेशन ईजीली मिल जाएगी और चीप मिलेगी। और इसी में मैं तीसरी बात भी ऐड करता हूँ कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी है कि आपको किस जगह पे मिल रही है, क्योंकि जो आउट ऑफ लंदन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे टाउन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये है कि आपको 20 घंटे की जो आपकी जॉब्स हैं वो कम से कम 80% चांस होते हैं कि आपको इजीली मिल जाती हैं। लेकिन अब आपको भी बताया कि फ़ीस निकालनी है तो थोड़े बहुत और काम भी करने पड़ते हैं। तो आपने देखना ये है कि यार आपको ज़्यादा एशियन किस जगह पे मिलते हैं, क्योंकि जो गोरे होते हैं वो आपकी दूसरी तरह से कोई हेल्प नहीं करते, ठीक है। तो एशियन इस मामले में अच्छे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बुरे ये हैं कि यार अक्सर पैसे शैसे रख लेते हैं। तो आपने यही ट्राई करनी है कि भाई अपनी पहली तो यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ करनी है। सेकंड, आपने अकोमोडेशन वहाँ पे रखनी है जहाँ पे आपको जितनी चीप पड़ सके, क्योंकि यार आपने घर आके सिर्फ सोना है। मैं इतना बात बता दूँ, जब आपको काम मिल गया ना, आपने घर सोने आना है, इसके अलावा आपको घर कोई काम नहीं होगा। हमें भी फ़िलहाल यही काम होता है। इवन के मेरी और हमज़ा की सही इंटरेक्शन भी नहीं होती, हमें पता ही नहीं लगता कि कब वो आ रहा है कब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी ना कोई आपकी टाइमिंग अच्छी है ना उसकी। टाइमिंग सबकी चेंज होती है, ठीक है। और ट्राई करना कि किसी के साथ शेयर में रहो, क्योंकि अगर आप कहो कि भाई मैं चौधरी साहब हूँ, मैंने एक कमरे में रहना, तो भाई 500 600 700 एक कमरे का रेंट पड़ जाता है। और अगर आप शेड में रहते हो तो वही 250 200 300 तक आपको कॉस्ट आएगी। तो ट्राई करो कि भाई किसी के साथ शेड में रहो। और आपको वहाँ पे इजीली जो दूसरी जॉब्स भी हैं, आपको पता है कौन सी हैं, अभी बच्चे नहीं हो तो जिनको नहीं पता वो फिर भी मुझे यार इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, लेकिन सबको पता है तभी सब आ रहे हो, ठीक है। तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना चैनल बैन नहीं करवाना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का यार आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है, और अपनी एकोमोडेशन और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने यूके आना है। उससे पहले कोई प्लान ना बनाना कि भाई बस, क्योंकि अभी कम से कम ना मुझे 50 बच्चों का मैसेज आ गया है ना, उनमें से 40 ऐसे हैं जिनका यहाँ कोई नहीं रहता, और आने से पहले यही सर वो अकोमोडेशन नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। तो यार अकोमोडेशन के लिए मैंने एक लिंक डाला हुआ है, नाम ये है, लिंक मैं डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो करना आपने क्या है, आपने वहाँ जाके सेलेक्ट करना है, अपनी एरिया सेलेक्ट करना है, देख लेना है आपको जहाँ पे सस्ता मिलता है। अगर तो आपको वो सूट करती है तो भाई वहाँ पे रहते रहना, अगर नहीं करती तो चेंज कर लेना, आप जाके अपनी अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। और बात ये है कि यार आपको अब जैसे यहाँ पे एडवांस देना पड़ता है ना, आपको ऑनलाइन भी हर जगह पे एडवांस देना ही पड़ता है। तो वही बंदा ट्राई करे कि जो बंदा यार एडवांस भी दे सकता है, वो तो वापस हो जाता है, तो सीधी सी बात है। लेकिन अब ज़ाहिरी बात, आप आ रहे हो तो आपको देना ही पड़ता है, हमने भी दिया था। तो ऑनलाइन साइट्स में ऐसे ही होता है कि आपको पहले यार थोड़ा पे करना पड़ता है एडवांस वगैरह, उसके बाद जो आपकी रूम वगैरह की होती है। तो आपको करना क्या है, बुक कर लेना है, या होटल बुक कर लेना है, कोई भी कर लेना है।
आके हफ्ते बाद यहाँ से आपको ईजीली जहाँ भी रिहाइश सस्ती मिलेगी आपने वो ले लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भाई आज की वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो भाई वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और जो लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं भाई काइंडली फॉलो करके मैसेज किया करो, ताकि आपका मैसेज टॉप पे रहता है। इस तरह वो हिडन में चला जाता है तो मुझे बिल्कुल नहीं पता लगता, फिर ना मुझे कहना कि भाई मैसेज आपका लेट मिला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।